में मिलेगी ताकि हम अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर जो है एनहेंस कर सके, बढ़ा सकें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डॉक्टर साहब आपको मैं फिर से वेलकम करता हूँ। डॉक्टर मेहता जी, ओवर टू यू। कंटिन्यू कीजिए सर जी। नमस्कार, नमस्कार सारे विल्टन वेलनेस के मेरे सारे प्यारे मित्रगण, सारे दोस्तों और जो भी आज सबको सबसे पहले आज स्वतंत्रता दिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, इंडिपेंडेंस डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। 77th इंडिपेंडेंस डे है आज हमारा और इस अच्छे पावन अवसर के ऊपर आज सब हम लोग इकट्ठे हुए इस ट्रेनिंग सेशन में और वो भी एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है जो हमारे देश की इतनी बड़ी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, देश की अर्थव्यवस्था में इतना जबरदस्त योगदान जो इंडस्ट्री दे रही है, उस इंडस्ट्री के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मुझे ये बहुत ही ज्यादा मुझे गर्व महसूस हो रहा है आज सभी के बीच आप रहते हुए कि इतने अच्छे दिन के अवसर के ऊपर आज हम सब लोग इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। ज्यादा देर ना लेते हुए मैं इस टॉपिक के ऊपर जो आज हम डिस्कस करने जाने वाले हैं वो डेयरी फार्मिंग यानी कि पशुपालन के ऊपर दोस्तों आज हम बात करने जाने वाले हैं और शायद हम लोग आज सब लोग दूसरी बार मिल रहे हैं इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर। तो सेकेंड टाइम हम लोग इस प्रोडक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो भी डिस्कशन होगा हमारा आज पशुपालन डेयरी फार्मिंग के ऊपर, मैं चाहता हूं हम लोग सारे ये प्रोडक्ट की जितनी भी डिटेल्स है, जो भी डिटेल्स है इस इंडस्ट्री की, प्रोडक्ट की, क्या प्रोडक्ट है, कैसे बना हुआ है, कैसे खिलाना है, कैसे काम करता है, क्या फायदे है, किस समस्या में कैसे खिलाना है, ये सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से हम समझे सुने ताकि जब भी हम फील्ड के ऊपर जा रहे हैं, जब भी हम पशुपालक से मिल रहे हैं, जब भी हम एक डेयरी फार्मर से मिल रहे हैं, तो उसको हम बहुत ही बारीक और सच्ची, बहुत ही सटीक इंफॉर्मेशन दे पाए, बहुत ही राइट वे में उसको इंफॉर्मेशन दे पाए कि इस प्रोडक्ट का आप सभी को 100% नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों वंस अगेन वेलकम। और ये इस मीटिंग में हम लोग आज जो बात करें डेयरी इंडस्ट्री यानी कि पशुपालन व्यवसाय और जो हमारा डेयरी इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री का जीडीपी कंट्रीब्यूशन हमारे देश में बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। मोर देन अगर मैं बात करूं तो 15 to 20% ऑफ द वर्कफोर्स, और एग्रीकल्चर के अंदर जितना वर्कफोर्स जुड़ा हुआ है उसमें से 15 to 20%, 15 से 20% वर्कफोर्स आज की डेट में डेयरी व्यवसाय यानी कि पशुपालन के साथ, डेयरी फार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ है। इतना बड़ा क्षेत्र है ये, 85,000 करोड़, 85,000 करोड़ की इंडस्ट्री है दोस्तों। 85,000 करोड़ की इंडस्ट्री में आज हम लोग का योगदान इस इंडस्ट्री के अंदर अगर सिर्फ 1% भी अगर हो जाता है, 85,000 करोड़ का हमारा इस इंडस्ट्री, उसमें से मात्र 1% भी अगर हमारा योगदान हो जाता है दोस्तों, तो हम लोग 850 करोड़ का सिर्फ एक सिंगल ब्रांड हम लोग खड़ा कर सकते हैं। 850 से 900 से 1,000 करोड़ तक सिर्फ 1% मार्केट भी हमने कैप्चर कर लिया तो डेयरी उत्पादन, डेयरी व्यवसाय का। आप सभी लोग सोचिए, सुबह से लेकर रात तक हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स का कितना सेवन करते हैं। सुबह उठते चाय, कॉफी, दूध, पनीर, चीज, मक्खन, घी, खोया इत्यादि वगैरह वगैरह वगैरह, इतनी सारी चीजों का हम लोग सेवन करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स का कि सुबह से लेकर रात तक वो हमारा विभिन्न अंग हो चुका है। एक ऐसा हमारा एक ऐसा इनसेपरेबल पार्ट हो चुका है हमारे दिनचर्या का कि हम लोग डेयरी इंडस्ट्री या डेयरी प्रोडक्ट्स से हम लोग दूर नहीं रह सकते। तो इतना बड़ा जो हमारा मार्केट है, जो डेयरी इंडस्ट्री है, इस डेयरी इंडस्ट्री में मात्र 1% हमें वो शेयर बनाना है। उसके लिए हमें ये प्रोडक्ट के दम पे मार्केट में जाके सही तरीके से लोगों को प्रोडक्ट समझाना है, डेमोन्स्ट्रेशन देने, उनके सवाल जवाब का वहां पे जितना भी सिलसिला चले उस वक्त डटे रहना है और वहां पे रिजल्ट उनको दिखा के एक फार्मर से दूसरे फार्मर, एक तबेले से दूसरे तबेले, हमें जा जाके ये मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा दोस्तों। तभी जाके हम इस इंडस्ट्री का जो हम लोग शेयर लेना चाहते हैं वो हम ले पाएंगे। तो पिछले काफी वर्षों से, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, तब से अगर मैं बात करूं तो काफी वर्षों से क्या समस्या आ रही है कि बढ़ती जनसंख्या। 1947 में हम जितने थे और आज 2023 में हम जितने हैं, हमारी जनसंख्या कंटिन्यूस बढ़ती गई है। 40 करोड़ से 50 करोड़ से 60 करोड़ से 100 करोड़ से 120 करोड़, अब 130 करोड़ पे माँ के रुके। और अनुमान है कि 2028 तक हम लोग 150 करोड़ की आबादी हो जाएंगे। तो बढ़ती जनसंख्या के साथ क्या हो रहा है, बढ़ती जनसंख्या के साथ दूध उत्पादन की मांग बढ़ रही है।
दूध उत्पादन की डिमांड बढ़ रही है, दूध उत्पादन के ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो ये प्रेशर किसके ऊपर आ रहा है? ये प्रेशर पशु के ऊपर आ रहा है, ये प्रेशर पशुपालकों के ऊपर आ रहा है। आप एक चीज सोचिए दोस्तों कि दूध, चाय, कॉफी ये कोई फैक्ट्री से बन के नहीं आती है, ये कोई सीधा फैक्ट्री के अंदर एक पाउडर डाला उससे दूध बन गया, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो पाउडर है वो खुद दूध से प्रोसेस होकर बनता है। तो सबसे पहला, सबसे रॉ फॉर्म यानी कि सबसे कच्चा फॉर्म जो किसी प्रोडक्ट का है वो है दूध। और दूध आता है हमारी गाय माता, भैंस, ये जो हमारे एक टाइम के और अभी के भी हमारे टाइम के जो हमारे घर के सदस्य के समान है, किसान के घर के सदस्य के समान है। इस पशुओं को, इस पशु के माध्यम से हमें जो भी उत्पादन मिल रहा है वो उनके माध्यम से मिल रहा है, किसी मशीन से नहीं मिल रहा है कि उनके ऊपर हम प्रेशर डाल सकते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, उनके एक जगह से उनको, जैसे मशीन होता है तो मशीन में क्या है, 5,000 की जगह 10,000 लीटर निकल पाए, ऐसा मशीन बन सकता है। पर पशु की एक लिमिटेशन है। जो पशु की लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को क्रॉस करने की जो लालच थी इंसान के अंदर, उसके चलते हुए काफी वर्षों तक क्या हुआ, पशुओं को इंजेक्शन दिया गया, स्टीरॉइड्स दिया गया, हार्मोन्स दिए गए, एंटीबायोटिक्स दिए गए, इतनी सारी जहरीली दवाइयां दी गई कि जिसके कारण दूध उत्पादन एवं फैट उत्पादन तो बढ़ गया, पर साथ ही साथ पशुओं के अंदर लीवर की बीमारी, उनके यूरिन के प्रॉब्लम्स की बीमारी, रिपीट ब्रीडिंग यानी कि प्रेगनेंसी के इश्यूज, फर्टिलिटी के इश्यूज, उनके स्वास्थ्य के ऊपर इतना खराब असर पड़ने लगा दोस्तों कि जो पशु की संख्या है वो दिन भर दिन बढ़ने की जगह काफी जगह घटने लगी है, क्योंकि रिपीट ब्रीडिंग नहीं हो रहा है। बार बार जो प्रेग्नेंट होने का जो उनका प्रोसेस था, फर्टिलिटी का जो प्रोसेस था, वो फर्टिलिटी प्रोसेस वहां से नीचे आ रही है। तो ये जो हमारा समस्या है, इस समस्या के चलते हुए, इस समस्या के चलते हुए हमें एक ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट का निर्माण किया है कि ये प्रोडक्ट पशुओं की सेहत के ऊपर कोई खराब असर नहीं छोड़ता है, बल्कि पशु की सेहत को सुधारता है, पशु की बीमारियां को खत्म करता है और पशु के अंदर दूध और फैट उत्पादन की मात्रा को अधिकतर परसेंटेज तक बढ़ाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों ये जो जबरदस्त प्रोडक्ट है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार के हानिकारक तत्व, जहरीले तत्व नहीं है, 100% नेचुरल फॉर्मुलेशन आधारित, 100% एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जिसके अंदर जबरदस्त हर्ब्स जैसे कि अश्वगंधा, शतावरी, जीवंती, मुलेठी, सौंफ इत्यादि इत्यादि काफी सारे इसके अंदर ऐसे तत्व ऐड किए गए हैं कि इसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट अमाउंट में प्रोटीन्स, डाइटरी फाइबर्स, राइट अमाउंट में इसके अंदर मिनरल, सारी कुछ चीजें मिला के इसके अंदर एक ऐसा संयोजन किया गया है कि एक बैलेंस्ड डाइट, एक संतुलित आहार बनाने की प्रक्रिया ये करता है। तो दोस्तों ये चीज यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है कि जो हमारा प्रोडक्ट है ये संतुलित आहार बनाता है पशु का। पशु के संतुलित आहार बनाने की प्रक्रिया में ये सबसे पहला कदम है। आज हम सभी को भी एक संतुलित आहार की जरूरत है। जैसे मेरे स्क्रीन के सामने चरणजीत सिंह है, नीलकमल जी है, मैं अगर एक ऐसे जस्ट एग्जांपल, आप लोग का नाम स्क्रीन के सामने है तो मैं सिर्फ बताता हूँ कि सोचिए कि चरणजीत जी कि अगर सुबह के खाने में हमको सिर्फ एक रोटी दी जाए, दोपहर के खाने में हमको सिर्फ दाल दी जाए, शाम के खाने में मात्र चावल दिए जाए, या ऐसे करके हमको पूरे दिन का खाना मिले, तो क्या ये संतुलित आहार है? नहीं, ये संतुलित आहार नहीं है। संतुलित आहार का मतलब क्या है कि एक ही थाली में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सलाद, पापड़, छाछ, सारी कुछ चीजें एक सही मात्रा के अंदर, एक ही थाली के अंदर, एक ही आहार के अंदर अवेलेबल हो, जिसके अंदर सही मात्रा में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, विटामिन, मिनरल, सारी कुछ चीजें उसके अंदर ही अवेलेबल हो, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। तो अगर हमें इंसानों को संतुलित आहार की जरूरत है तो क्या पशुओं को जरूरत नहीं है? पशुओं को भी संतुलित आहार की इतनी ही जरूरत है जितनी हमें है दोस्तों। तो पशुओं को संतुलित आहार बनाने का काम करता है हमारा वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का कैटल प्रो प्रोडक्ट। दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि हमारा प्रोडक्ट 100% किसी भी प्रकार के जो हमारा खाना है उसको संतुलित आहार बनाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नोट करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि ये प्रोडक्ट बेसिकली काम कैसे करता है। सबसे पहले तो ये संतुलित आहार, किसी आपका चारा कैसा भी है, उस चारे के अंदर जैसे ही ये प्रोडक्ट जाता है, वो प्रोडक्ट के अंदर जाके उसको संतुलित आहार बनाने का ये काम करता है। तो
इस चीज के बारे में हमें ये मालूम हो गया कि कोई भी प्रकार के प्रोडक्ट को ये बैलेंस डाइट बनाता है। फिर ये प्रोडक्ट 4D प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे 3D होता है वैसे 4D आप डायरी में लिख लीजिए, 1 by 1 डी 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 लिख लीजिए, 4D। पहला डी है डाइजेशन, पहला डी है डाइजेशन। ये किसी भी पशु के आहार में जाके सबसे पहले डाइजेशन को इंप्रूव करता है। अब डाइजेशन इतना ज्यादा जरूरी है, आप सोचिए कि हमारी कंपनी की बहुत बड़ी एक पार्टी रखी गई है, बहुत ही बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, एक अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई है, उसके अंदर 5 पकवान हर एक प्रकार के व्यंजन लगे हुए, पर आपका हाजमा ठीक नहीं है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, वो सारे जितनी भी वहां पे चीजें सजा के रखी गई है आपके लिए किसी काम की नहीं। आप तो सीएमडी सर को जाके क्या बोलोगे कि सर एक सोडा का अरेंजमेंट करो, एक नींबू पानी का कुछ अरेंजमेंट करो, या इनो का अरेंजमेंट करो, जो गैस हो गया है, एसिडिटी हो गई है, ठीक है, ये हाजमा पहले ठीक करो। जब तक हाजमा ठीक नहीं होगा तब तक खाना अंदर जाएगा नहीं। तो उसी तरीके से हमारे पशुओं का जिसका हाजमा ठीक नहीं है, उसका हाजमा ठीक नहीं है, जिसके कारण वो चारा ठीक से खा नहीं पाता, जो खाता है उसको गोबर में तब्दील करता है, जो खाता है उसको दूध में तब्दील नहीं कर पाता, या वो जो खाता है उसका पेट हैवी हैवी रहता है, जिसके कारण वो ज्यादा से ज्यादा चारा नहीं खा सकता। तो सबसे पहला काम कैटल प्रो क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर अटैक करके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव कैसे करता है, तो ये प्रोडक्ट के अंदर काफी सारे प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के बैक्टीरिया डाले। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाते हैं, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाने के बाद वो डाइजेस्टिव सिस्टम को अलर्ट करते हैं। और खाना जब हमारा अंदर जाता है, खाना अंदर जाने के पहले और जाने के बाद ये डाइजेस्टिव सिस्टम को मैसेज पास करता है कि ये खाने को हमें डाइजेस्ट करना है, तो बैक्टीरिया उसमें हेल्प करते हैं। तो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करते हैं। इसके अंदर अश्वगंधा, शतावरी, मुलेठी, जीवंती, कलौंजी, मेथी, सौंफ इत्यादि जो हमारे हर्ब्स है, हर्ब्स के जो फाइबर्स है, फाइबर्स भी डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं। गोबर जो है, गोबर की मात्रा हल्के से कम होती जाती है और जो खाना खाया उसको दूध में तब्दील करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर जाके पहले काम करता है, ताकि क्या है कि जितना खाना खा रहा है उतना खाना डाइजेस्ट होके गोबर की जगह दूध में तब्दील होता है। अगर 10 किलो चारा खा रहा है तो 10 किलो चारा खाने के बाद 10 लीटर दूध निकलना चाहिए, तब हम बोलते हैं 100% फीड कन्वर्जन रेशियो अचीव हुआ है। 100% फीड कन्वर्जन रेशियो अचीव हुआ है। तो फीड कन्वर्जन रेशियो 100% अचीव करने के लिए सबसे पहले ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव हुआ है वो क्या करता है, भूख बढ़ाता है। भूख बढ़ाते से ज्यादा खाना खा पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा खाना खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा खाना डाइजेस्ट होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा दूध वहां पे निकलता है आउटपुट के तौर पे। तो ये समझना कि डाइजेशन बेहद ही ज्यादा जरूरी है। सेकेंड ही हमारा डिटॉक्सिफिकेशन। सेकेंड डी क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। पहला डी डाइजेशन, सेकेंड डी डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन माने के हमारे शरीर के अंदर काफी सारी ऐसी गर्मी होती है, ऐसे खराब तत्व होते हैं कि जिसको बाहर, जहरीले तत्व जिसको बाहर फेंकना जरूरी है। हमारे शरीर के ऊपर ये छोटे छोटे जो छिद्र है, पोर्स है, उसके थ्रू स्वेट यानी कि पसीना बाहर निकलता है। जब पसीना बाहर निकलता है तो क्या होता है, हमारे शरीर का जितना भी मैल है, हमारे शरीर का जितना भी टॉक्सिक है वो बाहर रिलीज होता है। उसी तरीके से पशुओं को भी बॉडी से डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। हम कई बार पशुओं के अंदर इतने सारे एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स और दवाई खिलाई गई होती है कि उनके अंदर इतने जहरीले तत्व इकट्ठे हुए होते हैं कि जो उनकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर, ओवरऑल उनकी सेहत के ऊपर बहुत ही हानिकारक असर छोड़ते हैं। तो दोस्तों ये चीज बहुत समझना जरूरी है हमें कि ये जो भी हमारे शरीर के अंदर, पशु के शरीर के अंदर रह गए जहरीले तत्व, उसको निकाल फेंकने का काम करता है ये कैटल प्रो प्रोडक्ट। उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। कई बार बॉडी जब डिटॉक्स होता है तो हल्का सा पसीना ज्यादा आना, लूज मोशन होना, दूध की प्रोडक्टिविटी कम हो जाना, ये सब नॉर्मल इश्यू। इससे घबराना नहीं है, ये सिर्फ बॉडी एडजस्ट हो रहा है, बॉडी बैलेंस हो रहा है। डिटॉक्स होने के बाद का बैलेंसिंग टाइम है वो 2-3 दिन के अंदर बॉडी बैलेंस हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट, थर्ड डी, जब बॉडी डाइजेशन सही हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। थर्ड डी, डिजीजेस करेक्शन। काफी सारी डिजीजेस होती है जैसे मिल्क फीवर, एसिडोसिस, कीटोसिस, और भी अन्य प्रकार के कई अलग अलग बीमारी, जैसे कि यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम, मस्टाइटिस जैसे प्रॉब्लम, रिपीट ब्रीडिंग के प्रॉब्लम,
उसके अंदर काफी सारे हद तक ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट उसको जड़ मूल से निकालने की कोशिश करती है और बॉडी से मैक्सिमम डिजीज को वहां से हटाने की कोशिश करती है। रिपीट ब्रीडिंग के अंदर इसके रिजल्ट जबरदस्त है। 99% गारंटी है मेरी, 99%। जो भी किसान केटल प्रो प्रोडक्ट खिला रहा है, बड़े बड़े अक्षरों से डायरी में लिख लो, बड़े बड़े अक्षरों से डायरी में लिख लो, जो भी पशुपालक, जो भी किसान कैटल प्रो प्रोडक्ट खिला रहा है, 99% उस कैटल के अंदर हर एक प्रकार के रिपीट ब्रीडिंग के प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो जाएंगे। रिपीट ब्रीडिंग का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको 99% तक मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। यानी कि जो कैटल के अंदर जो फर्टिलिटी के इश्यूज है, जो बार बार प्रेग्नेंट ना होने के जो इश्यूज है, वो इश्यू आपका सॉल्व हो जाएगा। कई बार क्या होता है, कैटल सिर्फ एक पशु को, पहले एक क्या होता था, एक भैंस या एक गाय 7 से 8 बार प्रेग्नेंट होती थी। आज एक गाय या भैंस जो है वो कई बार 3 से 4 बार ही मात्र प्रेग्नेंट हो पाती है। तो ये जो प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम है, जो फर्टिलिटी का जो इश्यू है, ये फर्टिलिटी का इश्यू हमें यहाँ पे समझना है दोस्तों, कि ये फर्टिलिटी का इश्यू यहाँ पे 99% सॉल्व हो जाना चाहिए। ओके, एक सेकंड ना। ओके, ये रिपीट ब्रीडिंग का प्रॉब्लम ये 99% तक सॉल्व करता है। और भी काफी सारी बीमारी जैसे मिल्क फीवर, एसिडोसिस, कीटोसिस, यूरिन के प्रॉब्लम, काफी हद तक बॉडी के अंदर पीएच इम्बैलेंस के प्रॉब्लम, डीवॉर्मिंग के प्रॉब्लम, ये जितने भी प्रॉब्लम्स है, ये सारे ये प्रॉब्लम्स ये निकल के वहां से बाहर आते हैं। तो दोस्तों ये चीज हमें समझना बहुत ही जरूरी है कि 3D जो हमने अभी तक समझे, ठीक है, ये 3D क्या था? 4D में से पहला डी क्या था? डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि जो जितने भी हमारे प्रॉब्लम है डाइजेशन रिलेटेड, ये यहाँ से सॉल्व होते हैं। ओके, ये डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। सेकंड, बॉडी को ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। थर्ड डी क्या करता है? थर्ड डी करता है कि ये हमारे बॉडी के अंदर रहे छोटी मोटी बीमारियों को एक सेकंड, ये छोटी मोटी बीमारियों को यहाँ से करेक्ट करता है। तो दोस्तों फोर्थ डी जो हमें समझना है एक सेकंड मेरे को सिर्फ दीजिए, कॉल आ रहा है मेरे को कंटिन्यूस, एक सेकंड दीजिए। फोर्थ डी समझने से पहले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट डी बॉडी के अंदर डाइजेशन इश्यूज को सॉल्व करता है। सेकंड डी बॉडी को डिटॉक्स करता है। और थर्ड डी बॉडी के अंदर से डिजीज को रिमूव करता है। फोर्थ डी जो है, फोर्थ डी को समझाने से पहले मैं 2 मिनट से आपसे सिर्फ ब्रेक चाहूंगा, मेरे को एक कॉल आ रहा है, मैं इमीडिएटली ज्वाइन होता तो लीडर्स आप चेक कीजिए आपकी टीम में से कौन कौन लोग अभी पेंडिंग हैं। तब तक सर हमें 1-2 मिनट के अंदर हमें साथ दोबारा रिपीट ज्वाइन करते हैं हमें। और ये 100 का रेशो होना चाहिए था। बहुत ही हमारी जो ये चीज जो हमें बहुत बैड फील करा रही है कि 85% अभी हमारे साथ पार्टिसिपेंट है। तो जब तक सर आ रहे हैं तब तक आप एक बार दोबारा कॉल कर लीजिए अपनी अपनी टीमों में। बहुत से लोगों की तो अपलाइन भी नहीं टीम के अंदर है, बहुत से लोगों की ग्रो लाइन नहीं है, तो चेक कीजिए और उनको कॉल कीजिए। तब तक सर हमारे साथ कंटिन्यू करते हैं, 1 मिनट का 2 मिनट का जितना भी समय लेते हैं वो। तो आप चेक करके दोबारा इसको कंटिन्यू कीजिए ताकि हम जो और बेनिफिट्स जो अभी हमारे पास हाफ एन आवर बचा हुआ है, इसके और बेनिफिट्स हमें जो है मिल सकें।
सॉरी दोस्तों, माफी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा बेहद। इस मीटिंग के बीच एक थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी थी तो उसे कॉल आया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं कि दोस्तों जो हमारा फोर्थ डी जो है, फोर्थ डी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डेफिशिएंसीज करेक्शन। बॉडी के अंदर काफी सारी प्रकार की डेफिशिएंसी होती है। आप सभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हो, आप लोग ने बहुत टाइम से सुना होगा कि बॉडी के, हमारे मनुष्य शरीर के अंदर आयरन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, जिंक की कमी है, ओमेगा 3 6 7 9 की कमी है, ये कमी वो कमी, बहुत सारी कमी है। वैसे ही एक पशु के अंदर हर एक प्रकार, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और अलग अलग प्रकार के जो भी उनके प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, फैट रिक्वायरमेंट है, फाइबर रिक्वायरमेंट है, मिनरल्स रिक्वायरमेंट है, इसकी अलग अलग प्रकार के इम्बैलेंस होते हैं। तो ये इम्बैलेंस को बैलेंस करने का काम करता है केटल प्रो। यानी कि जितनी भी डेफिशिएंसी है, चाहे वो फैट डेफिशिएंसी हो, मिनरल डेफिशिएंसी हो, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो, विटामिन डेफिशिएंसी हो, ये सारी डेफिशिएंसीज को ये करेक्ट करता है दोस्तों। और ये सारी डेफिशिएंसीज को करेक्ट करके पशु की बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में लाता है, पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में लाने का काम करता है दोस्तों। तो ये चीज हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि जो सकारात्मक ऊर्जा में आता है पशु, क्या होता था पहले के टाइम पे ना बांसुरी बजती थी, भजन बजते थे, जिसका जो धर्म में विश्वास है वो धर्म के गाने बजते थे तबेले के अंदर। पशु जहां पे रहता था वहां पे, क्यों? पशु वहां पे पॉजिटिव एनर्जी में आता है। पॉजिटिव एनर्जी में जैसे ही आता है पशु, वैसे उसकी दूध देने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों केटल प्रो 4D के ऊपर काम करता है। पहला डी बॉडी का डाइजेशन इंप्रूव करना, बॉडी को डिटॉक्स करना, बॉडी के अंदर डिजीजेस हटाना, बॉडी की डेफिशिएंसीज को करेक्ट करना। ये 4 चीजें करके पशु को सकारात्मक ऊर्जा में लाने का काम करता है हमारा केटल प्रो। और जैसे ये सकारात्मक ऊर्जा में आता है, उसका दूध देने की कैपेसिटी, फैट की कैपेसिटी बढ़ जाती है और लंबे समय तक दूध देता है। जो पशु 7 से 8 महीने तक दूध देता हो, अगर उसको आप केटल प्रो खिला रहे हो तो वो करीबन 8 से 9 महीने तक दूध देगा, नहीं 1 महीने दूध आपको ज्यादा मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड लैक्टेशन। तो ये चीज हमें टोटल कितने बेनिफिट्स हुए? पहला, केटल प्रो खिलाने से दूध की मात्रा कम से कम 15 से 20% बढ़ती है, फैट की मात्रा कम से कम 15 से 20% बढ़ती है, बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस आता है, बॉडी डिटॉक्स होती है, बॉडी के अंदर डाइजेशन इंप्रूव होता है, छोटी मोटी बीमारियां करेक्ट होती है, वहां पे पीएच बैलेंस होता है बॉडी के अंदर, हीट स्ट्रेस जैसे प्रॉब्लम यानी गर्मी के तनाव से दूर रहता है, लंबे समय तक दूध देने का फायदा रहता है, और रिपीट ब्रीडिंग यानी बार बार प्रेग्नेंट होने का जो समस्या, फर्टिलिटी इश्यू है, फर्टिलिटी इश्यू वहां पे सॉल्व होती है। दोस्तों ये चीज हमें समझना ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि जो भी हम लोग इस प्रोडक्ट के बारे में बात करें, केटल प्रो, ये वरदान है हमारे पशुपालक के लिए, डेयरी फार्मर्स के लिए, डेयरी इंडस्ट्री के लिए, कि जो भी इस प्रोडक्ट को वहां पे खिला रहा है, एक लंबे समय तक पेशेंस के साथ इसको यूज कर रहा है, उसको उसके अंदर इजाफा होगा, फायदा होगा ही होगा। अब हम समझते हैं कि इस प्रोडक्ट को कब खिलाना है और कैसे खिलाना है। तो कब खिलाने वाला सवाल का जवाब मैं पहले देता हूं कि पशु जब डिलीवरी के 45 दिन पहले से आप स्टार्ट कर सकते हो उसको खिलाना, और 45 दिन पहले से आप खिलाना स्टार्ट कर सकते हो डिलीवरी के, और जब तक ये दूध देना बंद ना करे तब तक आप इसको खिला सकते हो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप डिलीवरी के 45 दिन पहले से लेके, डिलीवरी के 45 दिन पहले से लेके जब तक दूध देना बंद ना करे तब तक आप इस प्रोडक्ट को वहां पे खिला सकते हो। ओके, और उसी के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि उसी के साथ ये जो भी कंडीशन में आप खिला रहे हो, अगर उस वक्त कोई भी हेल्थ का और कोई इश्यू चल रहा हो तो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब कितना खिलाना है, तो कितना खिलाना है, तो ये डब्बे के अंदर 1 kg का डब्बा है, 1 किलो का डब्बा, 1 किलो के डब्बे के अंदर 1 चम्मच दी हुई है, जिसका माप है 30 ग्राम, 30 ग्राम, सॉरी 15 ग्राम, 15 ग्राम का माप है। तो 15 ग्राम सुबह के चारे के साथ और 15 ग्राम शाम के चारे के साथ, यानी कि 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 किलो का डब्बा है, 1 किलो के डब्बे में से 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, यानी कि 15 ग्राम सुबह, 15 ग्राम शाम को, कुल मिला के दिन का 30 ग्राम, 30 ग्राम दिन का चारे के साथ अच्छे से मिक्स करके, चारा भिगोने के बाद चाहे आप उसके ऊपर छिड़क दे, या चारा भिगोने से पहले भी आप उसको उसके अंदर डाल के फिर चारे को भिगो के भी खिला सकते हो। ये आपके ऊपर, आपको कैसे खिलाना है, पर वो अच्छे से चिपक जाना चाहिए चारे के ऊपर और मिक्स हो जाना चाहिए खिलाने से पहले। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप इसको डिलीवरी के 45 दिन पहले से जब तक दूध देना बंद ना करे तब तक आपको खिलाते रहना है।
अब ये प्रोडक्ट जब खिलाओगे तो इसकी कई बार स्मेल के कारण पशु खाएगा नहीं, ये इश्यू आ सकता है। तो इस इश्यू का सॉल्यूशन ये है कि आप ये पाउडर को उसके नाक के ऊपर, मुंह के ऊपर रगड़ दो, उसके मुंह के, अगर फिर भी नहीं खा रहा तो ये प्रोडक्ट डालने के बाद इसके अंदर 50 ग्राम गुड़ यानी कि 50 ग्राम जैगरी आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए, और 50 ग्राम जैगरी ऐड करने के बाद, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सॉरी, इंटरनेट अनस्टेबल का मैसेज आया था इसलिए मैंने बोला थैंक यू, गॉट मैसेज मिल गया, थैंक यू, थैंक यू। सो ये आप चारे के साथ जब मिक्स करके खिला रहे हो तब उसके अंदर गुड़ थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, जैगरी ऐड कर दीजिए, तो उसको खा लेगा। अब कई बार ये खिलाने के पहले 10-15 दिन तक बॉडी बैलेंस ना होने के कारण, डिटॉक्स होने के कारण थोड़ा 19-20 दूध में चल सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। बॉडी बैलेंस कर रहा है, जब हम भी वजन कम करने की प्रक्रिया करते हैं तो कुछ दिन तक बहुत पसीना आता है, लूज मोशन होता है, सब कुछ होता है, वैसे ही उनका भी बॉडी डिटॉक्स हो रहा है, तो थोड़ा धैर्य रखिए। थर्ड पॉइंट है कि कई बार क्या होता है, कुछ पशुओं के अंदर ऑलरेडी कुछ बीमारियां चल रही होती है, वो बीमारियों के चलते ऊपर अगर आपने बिना डॉक्टर को पूछे ये खिलाया तो आप एक बार डॉक्टर को पूछ लीजिए, ताकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, पर अगर उसको खिलाया तो उसको थोड़ा सा गर्म पड़ सकता है हर्ब्स होने के कारण, तो गर्मी के कारण कई बार दूध की प्रोडक्टिविटी गिर सकती है। तो दोस्तों ये सारे चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको इसका बेनिफिट समझाऊंगा कि सिंपल एग्जांपल लेके समझ लीजिए, मेरे स्क्रीन के सामने सतबीर सिंह है, सतबीर सिंह के पास एक भैंस है, एक भैंस दिन का 10 लीटर दूध देती है, कैटल प्रो खिलाने के बाद 10 लीटर का दूध बढ़ के हो गया 20% से बढ़ के हो गया 12 लीटर, यानी कि दिन का कितना दूध बढ़ा, 2 लीटर दूध बढ़ा, दिन का 2 लीटर दूध बढ़ा, महीने का 60 लीटर यानी महीने का 60 लीटर दूध बढ़ा है, महीने का 60 लीटर दूध बढ़ा, 1 लीटर दूध 40 रुपए में बिकता है, यानी कि 2400 रुपए का मुनाफा हुआ सतबीर सिंह को ये खिलाने के अंदर एक महीने में। उसके अलावा जो फैट का परसेंटेज जो बढ़ गया, जो फैट परसेंटेज बढ़ा यानी जो गाढ़ापन है, गाढ़ापन बढ़ गया, वो मिनिमम 20% बढ़ता है, यानी 1% जितना फैट ऊपर हो जाता है, तो काफी सारी डेयरी उसका 5 रुपए से ज्यादा एक्स्ट्रा देती है। हम समझ के चलते पूरे महीने में 360 लीटर के हिसाब से 5 रुपए की गिनती करें, 1800 रुपए का फैट का बेनिफिट, 2400 रुपए का दूध का बेनिफिट, यानी 4200 रुपए का कुल बेनिफिट हुआ। इसके अलावा लंबे समय तक दूध देगा, यानी एक महीने तक दूध एक्स्ट्रा देगा, उसका मुनाफा, दवाई का खर्चा कम हो जाएगा, उसका फायदा, फैट वाली पदार्थ खिलाने की जरूरत, इसके अंदर बाईपास फैट भी डाला हुआ है, ये डाला हुआ है, इसके कारण इसके अंदर वो भी आपको फैट प्रोडक्ट भी यानी चर्बीले पदार्थ भी खिलाने की जरूरत नहीं है, घी, मक्खन, खोया आदि वगैरह, तो वो खर्चा भी कम हो जाएगा। पर हम फिर भी गिनते कि 4200 रुपए का फायदा हुआ, हम तो वो भी नहीं गिनते, हम तो समझते कि चलो मात्र 3000 रुपए का फायदा हुआ, 3000 रुपए का फायदा हुआ, और समझ लीजिए 1000 रुपए का ये प्रोडक्ट है, तो भी आपको 2000 रुपए का नेट प्रॉफिट, 2000 रुपए का नगद मुनाफा आपको एक पशु के ऊपर, एक गाय या एक भैंस के ऊपर होता है एक महीने में। तो अगर किसी किसान के पास किसी तबेले पे अगर 10 गाय या भैंस है, तो टोटल मुनाफा वहां पे कितना हुआ, टोटल मुनाफा 20,000 रुपए का, यानी एक तबेले के अंदर 20,000 रुपए का महीने का मुनाफा हो सकता है मात्र ये प्रोडक्ट खिलाने के दम पे। और सोचिए दोस्तों कि अगर एक किसान के घर पे 2 बेटे अगर पूरा दिन धूप बारिश ठंड में भी अगर बाहर काम करने जाते हैं, कई बार 20,000 रुपए जोड़ के लाना बहुत मुश्किल होता है। यही चीज अगर वहां पे रह के डेयरी फार्मिंग के ऊपर ध्यान देके अगर पशुपालन सही तरीके से मेहनत करके किया गया, तो इतना जबरदस्त आपको वहां पे रिस्पॉन्स मिल सकता है, इतना जबरदस्त वहां पे इकोनॉमिकल बेनिफिट हो सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ धैर्य रख के ये प्रोडक्ट कंटिन्यूस बेस पे डेमोन्स्ट्रेशन करना है, ट्रायल करना है, खिलाते रहना है, सवाल जवाब करते रहना है, कहीं पे दिक्कत आए तो उसको सॉल्यूशन लेना है, घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। ये प्रोडक्ट ये किसी प्रकार की दवाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट 100 में से 99 लोगों पे काम कर सकता है, एक पे नहीं कर सकता, इट्स ओके। 100 में से 90 लोगों पे काम करेगा, 10 पे नहीं करेगा, इट्स ओके। सबकी तासीर एक जैसी नहीं होती, सबका डाइजेशन एक जैसा नहीं होता, सबकी बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसी नहीं होती। किसी के ऊपर डोलो 650 काम करती है, बुखार कम कर देती है, किसी के ऊपर डोलो 650 काम ही नहीं करती, किसी के ऊपर मेटासिन काम करती है, किसी के ऊपर नहीं करती। तो ये हमेशा ही रहने वाला है। तो 90% लोगों के ऊपर अगर काम कर जाए, 80% के ऊपर भी काम कर जाए, तो समझ लेना कि आपका काम हो गया। आपको ये दृढ़ निश्चय करना है 77 इंडिपेंडेंस डे के ऊपर 15 अगस्त के दिन, के
हम इस राष्ट्र का जो दूध व्यवसाय का इतना बड़ा काम है, इस व्यवसाय के अंदर 85,000 करोड़ की इंडस्ट्री में 1% सिर्फ हमें शेयर करना है। वो 1% करने के लिए हमें 850 करोड़ का ब्रांड खड़ा करना है, केटल प्रो। और ये सारे मेरे दिग्गज लीडरों के अंदर ये कैपेसिटी है, ये सभी के अंदर ये इतना जज्बा है कि मैं जानता हूं कि अगर ये प्रोडक्ट को अपने मार्केट में जाके डंके की चोट के ऊपर ट्रायल किया, फील्ड ट्रायल किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, सवाल जवाब किए, यूज करा, रिजल्ट आया, रिजल्ट 4 लोगों को फॉरवर्ड किए, उनको वहां जाके ट्रायल किए, उनको वहां जाके प्रोडक्ट आपने दिखाया, ये आपका इतना स्टार प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और रोज खाने वाला, रोज खिलाने वाला प्रोडक्ट है, डेली रिपीट कंजम्पशन वाला प्रोडक्ट है, डेली रिपीट कंजम्पशन वाला प्रोडक्ट है ये। तो अब मैं कुछ सवाल जवाब ले लेता हूँ, मेरा सेशन इधर ही खत्म होता है, पर मैं कुछ सवाल देख रहा हूँ चैट में, पहले मैं वो लिख लेता हूँ। एडवोकेट हिमांशु जी पूछ रहे हैं, डी वार्मिंग कंपलसरी है क्या शुरू करने से पहले? प्लीज टेल। नहीं, डी वार्मिंग कुछ जरूरी नहीं है, पर ये प्रोडक्ट जब आप खिलाओगे तो उसके अंदर अगर वॉर्म्स यानी कृमि का प्रॉब्लम होगा तो कृमि का प्रॉब्लम नेचुरली वहां से कम होने लगेगा। अगर फिर भी वो कम नहीं होता तो इसके अंदर हल्की सी मेथी, जो गीली की हुई जो खाने की मेथी होती है, वो 50-100 ग्राम ज्यादा डाल के आप 3-4 दिन तक खिलाइए, वहां पे हल्की सी डीवॉर्मिंग कम हो जाएगी और ये प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको इमीडिएटली दिखने लगेगा। इसके अलावा जो भी आपके सवाल है, मैं मेरे पास एक जरा 5 मिनट का वक्त है, 8:50 को मेरा एक दूसरा थोड़ा सा अर्जेंट काम है, तो मैं क्षमा चाहूंगा उसको लेके, पर 5 मिनट के अंदर मैं आपके सारे सवाल जवाब जो भी आपके होंगे मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। रिपीट प्रॉब्लम में कितना कारगर है सर? मैंने बताया 99%। जो पशु के अंदर रिपीट का प्रॉब्लम, उसको कंटिन्यूअस खिलाते रहे मिल्किंग पीरियड के अंदर, वो हीट में आएगी, हीट में आने के बाद जब क्रॉस होगा तब वो डेफिनेटली कंसीव करेगी, फर्टिलिटी का इश्यू आपका सॉल्व होगा होगा और होगा। सर आप अनम्यूट कर सकते हैं सभी को, कुछ सवाल है तो, या तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैं चैट बॉक्स देख ही रहा हूँ जी। काउ मिल्क नहीं दे रही, उस पे यूज कर सकते हैं, डिलीवरी के बाद मिल्क बंद हो गया है। डिलीवरी के बाद मिल्क बंद होने का क्या रीजन है ये जानना पड़ेगा। कई बार क्या है, ब्लड पीएच इम्बेलेंस हो जाता है, कई बार और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अगर दूध बंद हो गया है कोई किसी कारण से, तो इसको आप 30 ग्राम डेली आप इसको खिला सकते हैं, 30 ग्राम सुबह शाम इसको, सॉरी 15 ग्राम सुबह 15 ग्राम शाम, इसको खिला के आप एक ट्रायल ले सकते हैं। डेफिनेटली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा वहां पे। 30 ग्राम मॉर्निंग एंड 30 ग्राम इवनिंग फॉर हैवी वेट काउ। नहीं, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। आप 20 ग्राम, अगर ज्यादा वजन वाली पशु है तो 20 ग्राम सुबह, 20 ग्राम शाम को, 40-45 ग्राम कर दीजिए, इनफ है। गोट पर कितना यूज करना है? गोट पे आधा डोज कर देना है, मात्र 10 ग्राम, 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को खिलाना है। काव के थन में ब्लड का सॉल्यूशन है, मस्टाइटिस का प्रॉब्लम कहते हैं, जो काव के थन में जो ब्लड का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, जो मस्टाइटिस का प्रॉब्लम है, मस्टाइटिस के लिए हल्का सा एक अलग प्रोडक्ट होता है। पर अगर मस्टाइटिस के अंदर जो 4 निप्पल में से मात्र अभी तक 1 निप्पल में प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, तो इसको खिलाना शुरू कर दीजिए। बाकी के निप्पलों के ऊपर ये असर नहीं होगा, बाकी के निप्पलों के ऊपर उसको कंट्रोल में रखेगा। जो निप्पल बिगड़ चुकी है, वो निप्पल को सॉल्व करने के लिए आपको बाहर से मस्टाइटिस की दवाई खिलानी पड़ेगी। सर ये प्रोडक्ट किसको नहीं यूज कर सकते? आप कोई भी मिल्किंग कैटल के ऊपर इसको यूज कर सकते हो, नॉन मिल्किंग कैटल के ऊपर हम सजेस्ट नहीं करते इसको यूज करने के लिए। फिर भी अगर यूज किया तो 100% नेचुरल होने के कारण कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। देसी काव पर क्या रिजल्ट है? देसी काव यानी कि जो गिर गाय और ये सब अलग अलग प्रकार की जो काव है, उसके ऊपर इसके शानदार रिजल्ट्स है। आप इसको खिला के देखिए, जबरदस्त रिजल्ट है। गोट को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। बकरियों को जैसे मैंने बोला 10 ग्राम, 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को देना है। सर इज इट ऑल्सो इजी द डिलीवरी ऑफ बफेलो? यस, जो डिलीवरी होता है यानी कि जो ट्रांजिशन का जो प्रॉब्लम काफी में होता है कि ट्रांजिशन इजीली नहीं हो पाता, डिलीवरी ठीक से नहीं हो पाती, इस प्रोडक्ट को आप डिलीवरी के 45 दिन पहले से खिलाना शुरू करो, आपकी डिलीवरी का प्रॉब्लम भी काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा।
और कोई सवाल है तो प्लीज आप लिख लिए। और मैं उम्मीद करूंगा हम ये जल्द से जल्द ऐसे सेशन बार बार करते रहे, ताकि आपके सवाल जवाब भी अगर कुछ है तो उस सवाल जवाब में भी हम आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल्ड आंसर दे पाए। और कोई सवाल है तो प्लीज लिख लिए, मैं चैट विंडो देख रहा हूँ। पोल्ट्री फार्म में आप यूज इसको कर सकते हैं, मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं पर्सनली इसको पोल्ट्री में प्रोडक्ट पोल्ट्री के अंदर मैं इसको ज्यादातर यूज करने का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। तो आप पोल्ट्री के लिए यूज ना करें तो बेटर है, यूज किया तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, काव को कैसे देना है बफेलो से कुछ डिफरेंट और सेम क्वांटिटी नहीं, काव और बफेलो को एकदम बिल्कुल सेम तरीके से सेम क्वांटिटी में देना है। अगर वजन बहुत ज्यादा है काव या किसी बफेलो का तो हल्का सा डोसेज इसका बढ़ा दीजिए। वीक एनिमल को यूज करवा सकते हैं, डेफिनेटली वीक एनिमल को यूज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोट का वेट गेन कितना होता है? अगर आप इसको कंटिन्यूअस बेसिस पे खिला रहे हो तो गोट का कम से कम 15 से 20% का भी वेट गेन आप देख सकते हो। इनबॉक्स और मंथ मैं समझा नहीं, पर मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक डब्बा करीबन एक महीना 3 दिन तक चलता है। फैटी लीवर पर काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा। फैटी लीवर के ऊपर काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हमको लीवर के अंदर। अबाउट पिग फार्म, जैसे मैंने बताया कि मैं अपने कुछ रीजंस के कारण, अपने कुछ पर्सनल रीजंस के कारण इसको मैं पोल्ट्री में प्रमोट नहीं करता। आप यूज करोगे उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, पर मैं इसको पर्सनली प्रमोट नहीं करता। कस्टमर को कितने दिन में रिजल्ट आ जाएगा? मैक्स टू मैक्स उसको 10 से 12 दिन में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा खिलाने के बाद। सर प्रोडक्ट कितना बार दाना है, कौन से टाइम? 2 बार देना है, सुबह शाम। जब चारा खिला रहे हो 15 ग्राम सुबह, 15 ग्राम शाम को। तो धन्यवाद दोस्तों, जो भी आपके सवाल, और भी कुछ अगर सवाल हो तो यस, इट ऑल्सो इफेक्ट्स ऑन स्किन ऑफ कैटल। इसके अंदर बायोटिन डला हुआ है, जिसके कारण आपकी स्किन के ऊपर, पशु की स्किन के ऊपर शाइन आने लगती है। जो इसको रेगुलरली खिला रहा है वो जाके पूछ सकता है पशुपालकों को कि बॉडी के ऊपर शाइन आना स्टार्ट हो जाता है। ये आप देखिएगा, बायोटिन जिसके अंदर यूज किया गया उसके रिजल्ट से ये बॉडी शाइन होना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। मैं और भी उम्मीद करूंगा आप जल्द से जल्द मिलते हैं। इसी तरह आपके और सवाल जवाब देने का मैं कोशिश करूंगा, आपके सवालों के जवाब। और ये सेशन के माध्यम से मैं एक ही गुजारिश सबसे करता हूं कि जो हमारा स्वच्छ राष्ट्र, स्वस्थ राष्ट्र का जो निर्माण करना है, तो पशुपालकों के लिए ये एक ऐसा वरदान प्रोडक्ट है कि उन तक अगर आपने ये प्रोडक्ट नहीं पहुंचाया तो आपके लिए जस्टिस नहीं होगी, उनके लिए जस्टिस नहीं होगी। तो मेरे दिग्गज लीडर, ये सभी को रिक्वेस्ट है कि इस प्रोडक्ट को पूरा जस्टिस कीजिए, पूरा जोर शोर से दम लगा के इसके ऊपर मेहनत कीजिए। और कुछ भी सवाल जवाब है तो मैं हमेशा आपके लिए ट्रेनर के तौर पे हमेशा अवेलेबल हूँ। आपके सवाल जवाब देने के लिए मैं हमेशा इधर अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद। और सभी को, सभी के परिवार को और सभी मेरे श्रोतागण को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिपेंडेंस डे की, स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार और जबरदस्त सेशन था। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, और हमारी टीम इसका बहुत बहुत बेनिफिट उठाएगी, और पूरी टीम के अंदर बहुत जोश आया है,
क्योंकि बहुत से लोग थे कैटल प्रो के ऊपर बहुत स्पेशल सेशन मांग रहे थे, तो आपने आज का टाइम हमें दिया। आपका बहुत बहुत थैंक्स। बहुत ही शानदार सेशन रहा सर आपका। और जो लोगों की क्वेरीज थी वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को जो है सोल्व करवाई, उसके बारे में अपने क्वेश्चन आंसर, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। तो आज का जो सेशन है बहुत वंडरफुल रहा सर। और आपको भी 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आज के दिन हमने आज़ादी प्राप्त की, और आज का दिन, आज का सेशन भी आपके लिए इसलिए रखा है स्पेशल सेशन, ताकि लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और जितनी भी आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी, एक्चुअली में बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन थी सर। और हम जितने भी एसोसिएट हैं, पार्टिसिपेंट हैं, इसका बहुत बहुत इसका यूजफुल करेंगे फील्ड के अंदर, ताकि हम जो है बहुत से लोगों को कुछ न्यू ज्वाइनिंग थी, बहुत से लोगों ने पिछला सेशन नहीं सुना था, बहुत से लोगों ने जो न्यू ज्वाइनिंग थी उनके लिए सेशन बहुत ही वंडरफुल रहा है। तो जितने भी हमारे एसोसिएट हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से 15 अगस्त की, क्योंकि आज हमें आज़ादी मिली थी और आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। हर एक भारतीय के लिए बहुत ये स्पेशल डे है, इंडिपेंडेंस डे। तो आप सभी को फिर अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि सर ने हमारे पास जो सेशन रखा था उसमें मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, बहुत से लोगों ने भी किए होंगे, कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है 4D के ऊपर काम करता है, डाइजेशन के ऊपर काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करता है, डिजीज पे काम करता है और डेफिशिएंसी पे काम करता है। ये कंप्लीट प्रोडक्ट है हमारा, जो हमारे जो है एनिमल्स के ऊपर बहुत शानदार रिजल्ट देता है। और सबसे ज्यादा जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है, रिपीट की आती है, और क्योंकि हम जो है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कल्चर से लोग रहते हैं, कि बार बार पशु रिपीट होता रहता है, अच्छी तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाता और उसको रोक नहीं पाता है। तो हमारा प्रोडक्ट के अंदर कम से कम सर ने बताया कि 99% जो है इसके अंदर रिजल्ट मिलता है। तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है हमारा। मिल्क तो बढ़ेगा, फैट भी बढ़ेगी पशु की। पशु का दूध और फैट सर ने बताया कि जैसे 15 से 20% श्योर एक महीने के अंदर आपकी जो है मिल्क की और मिल्क के फैट की जो है दोनों ग्रोथ होगी। 15 से 20% जो है आपको इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ताकि पशुपालक भी इसका बहुत बेनिफिट उठा सकें, उनकी भी सोर्स ऑफ इनकम है जो है बढ़ सके। और हमारे जो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जो है हमारा पशु प्रधान और कृषि प्रधान देश है। और हमारे जो स्टेटों के अंदर बहुत अच्छी जो है फार्मिंग होती है, पशुपालक हमारे पास बहुत से हैं, तो उनको ये जो है ज्यादा से ज्यादा यूज करवाइए। स्टार्टिंग में होता है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं हम नहीं यूज करवा रहे, ये नहीं यूज, एक बार आपको सिर्फ जैसे मर्जी कन्वेंस करके जैसे मर्जी उनको देना पड़ेगा, लेकिन आपको दोबारा रिपीट बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आपको टेलीफोन करके दोबारा रिपीट ऑर्डर करेगा, ये क्योंकि हमारे पास ये ऐसे रिजल्ट आए हैं। तो बहुत ही शानदार हमारा प्रोडक्ट्स है। और डिलीवरी के 45 दिन पहले हम इसको यूज करवा सकते हैं। बहुत से मार्केट के अंदर क्वेश्चन आए थे कितने दिन पहले हम यूज करवा सकते हैं, तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि 45 डेज पहले हम इसको यूज करवा सकते हैं, और जब तक वो दूध दे रही है तब तक हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन रहा। लेकिन थोड़ी सी एक चीज की कमी रह गई, वो सभी लीडर्स के ऊपर डिपेंड थी, कि हमारा जो सेशन है वो लगभग 85+ तक रहा, ये हाउसफुल नहीं हो पाया, पता नहीं किसका क्या कारण रहा। चलो, जिन्होंने भी आज का सेशन मिस किया, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया, और जिन्होंने भी आज का सेशन को सुना है, मुझे लगता है उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, क्योंकि कैटल प्रो के ऊपर जो सर की इंफॉर्मेशन थी वो आम पर्सन से नहीं ले सकता। सर ने जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दी, एक्चुअली में बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी, जो हमारे पास सभी के पास पहुंची है, और हम इसका भरपूर मात्रा में यूजफुल करेंगे, उपयोग करेंगे, और मार्केट के अंदर जाएंगे, लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पशुपालक है उनकी भी आमदनी में बढ़ावा होगा, और साथ में जितने भी हमारे एसोसिएट हैं, पार्टिसिपेंट हैं, जितनी भी हमारी टीम है, हमारी भी आमदनी में बढ़ावा होगा। तो ऐसा प्रोडक्ट हम क्यों नहीं मूव करें, जो पशुपालक की इनकम भी बढ़ाए और हमारी इनकम भी बढ़ाए। तो दोनों की इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक जो है पूरा इंडिया ग्रोथ करेगा, पूरा जो देश है उसके अंदर हम अपना कैटल प्रो का जो है प्रोडक्ट है मूव करवाएंगे, ताकि पूरा इंडिया इसका बेनिफिट ले सके। पूरा इंडिया बेनिफिट लेगा तो दोस्तों देखना आपके चेक्स कितने बड़े बड़े होंगे, लाखों में, करोड़ों में होंगे। और मुझे लगता है कि वाइंड अप कर देना चाहिए, लोग वन बाय वन करके लेफ्ट हो रहे हैं। तो एक बार फिर सभी को जो हमारा 77 का 77वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था, उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके पूरे परिवार को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। जो हमारी कंपनी के मैनेजमेंट है, हमारे सर सीएमडी सर हैं, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम, स्वागत सर। और आप सभी को भी जो हमारी स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। और थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल को नए गेस्ट के साथ, नए होस्ट के साथ। वी लव वर्ल्ड ड्रीम। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।